हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ मैट रीव्स की बैटमैन फिल्म से रिलेटेड काफी सारी डिटेल्स के बारे में। डिटेल्स इस फिल्म में दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स की, उसके बाद बैटमोबिल की ओरिजिन, और यही नहीं जोकर से रिलेटेड भी काफी सारी रूमर्स निकल कर आई है, जिन पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और आपको ये भी बताने वाला हूँ कि फिल्म में मेन विलेन कौन सा कैरेक्टर होने वाला है। और इन सब के अलावा फिल्म की डिस्क्रिप्शन भी लीक हुई है, जिससे हमें फिल्म से रिलेटेड काफी सारी डिटेल्स पता चलती है। तो चलिए उन्हीं सभी डिटेल्स पर बात करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कि अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। खैर, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन को लेकर, जिसे परमिशन मिल गई है यूके में शूट करने की। यानी इस प्रोडक्शन के शुरू होने से ये उम्मीद जा गई है इस फिल्म के ऑफिशियल 1 अक्टूबर 2021 के रिलीज होने के। और शायद ऐसा ही कुछ हॉलीवुड की बाकी फिल्मों के प्रोडक्शन के साथ भी होगा, जो शुरू हो जाएंगे तो फिल्म उसकी ऑफिशियल रिलीज डेट पर ही रिलीज होगी। बट इंडिया की सिचुएशन का मुझे अब तक पता नहीं कि हमारे इंडिया में सिचुएशन कब तक ठीक होगी। और अब बात करें एक्टर पॉल डिनो की, जो इस फिल्म में रिडलर के कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं, तो उनसे रिलेटेड भी अच्छी खासी डिटेल्स खुद पॉल डिनो ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी, जिसकी डिटेल आपको प्लेलिस्ट वेबसाइट पर मिल जाएगी। पॉल डिनो का कहना है कि जब उन्हें रिडलर के कैरेक्टर से रिलेटेड फिल्म की स्क्रिप्ट दी गई, तो वो उस कैरेक्टर की पूरी डिटेल्स पढ़कर पूरी तरीके से इम्प्रेस हो गए कि मैट रीव्स ने बैटमैन के इस वर्जन को सच में बहुत ज्यादा अच्छा लिखा है। खास करके रिडलर का कैरेक्टर, जिसे हमने आज तक बैटमैन के कार्टून्स, कॉमिक बुक और फिल्म में देखा है, ये कैरेक्टर उससे काफी ज्यादा अलग है। और आपको याद होगा कि कॉलिन फेरल ने कुछ डिटेल्स उनके कैरेक्टर पेंगुइन से रिलेटेड भी लोगों के सामने रखी थी, जिसमें उन्होंने बस यही सिंपल बात कही थी कि उनका कैरेक्टर फिल्म में ज्यादा नहीं है, बट जितना भी है उन्हें वो कैरेक्टर प्ले करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो अगर देखा जाए तो इन सभी डिटेल्स से हमारे दिमाग में एक चीज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाती है कि इस फिल्म का मेन विलेन कौन होगा, यानी कि रिडलर इस फिल्म का मेन विलेन है। और रही बात कैट वुमन के कैरेक्टर की, तो उसका कैरेक्टर कॉमिक्स से फिल्मों में कैसा है, इस बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं। और इसके अलावा हमें इस फिल्म में नजर आने वाले हैं जॉन टूटोर, जिनके कैरेक्टर का नाम है कैरमैन फेल्कन, जो कि एक गैंगस्टर है गौथम का, और उसके पास काफी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि गौथम शहर में चल क्या रहा है। और ये कैरेक्टर कॉमिक बुक में कुछ वैसा ही है, और हो सकता है कि मैट रीव्स के इस वर्जन में भी ये कैरेक्टर हमें ऐसे ही दिखाया जाए। और पेंगुइन की बात करें तो पेंगुइन इस शहर में बदलाव लाने के लिए इलेक्शन की बात करेगा, ताकि वो गौतम शहर को बदल सके, क्योंकि गौतम सिटी के हालात सच में बहुत ज्यादा बुरे हैं, जिसकी पूरी डिटेल मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। क्योंकि इस फिल्म से रिलेटेड मैं आपको टाइम टू टाइम पूरी अपडेट देता रहता हूँ। और यहीं पर निकल कर आता है रिडलर का कैरेक्टर, जो लोगों को मार मार कर शहर में बदलाव लाना चाहता है अपने हिसाब से। यानी देखा जाए तो ज्यादा बुरे कैरेक्टर्स इस फिल्म में गौतम सिटी को बदलने की ही बात करेंगे, लेकिन रिडलर का कैरेक्टर एक हिसाब से जुर्म को खत्म ही कर रहा है, वो भी बहुत बुरे तरीके से। यानी कि ब्रूटल मर्डर्स, जिसकी पिक पहले ऑनलाइन लीक हुई थी कि उसके विक्टिम को वो कितनी बेरहमी से मारेगा। और शायद इन्हीं सभी चीजों का पता मैट रीव्स का बैटमैन इस फिल्म में लगाने वाला है। यानी कि रिडलर को रोकना जो बैटमैन के लिए आसान बात बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि ये बैटमैन की स्टोरी का एक स्टार्टिंग ईयर होगा, जिसमें वो खुद को पूरी तरीके से डेवलप नहीं बल्कि एक स्टार्टिंग स्टेज पर होगा, बट इतना ज्यादा शार्प कि वो पूरे डिटेक्टिव मोड में इस केस को अपनी नजर से देखेगा। यानी कि रिडलर एक तरफ से गौतम को क्रिमिनल से पूरी तरीके से मुक्त करना चाहता है अपने हिसाब से, और दूसरी तरफ बैटमैन शहर को बदलना चाहता है अपने हिसाब से, यानी नो किलिंग्स, जिसे क्रिस्टोफर नोलन ने अपने डार्क नाइट के वर्जन में काफी अच्छी तरीके से दिखाया है कि कैसे बैटमैन जल्द ही क्रिमिनल्स को मारता नहीं है। और जैक स्नाइडर के वर्जन का बैटमैन बिल्कुल ही अलग लेवल का है। यानी कि बैटमैन के फैंस भी बैटमैन के कैरेक्टर को अलग अलग तरीके से पसंद करते हैं, जिनमें दो वर्जन काफी लोगों के सामने है, और तीसरा वर्जन है फ्रैंक मिलर का, जो सिर्फ खून खराबे की ही भाषा समझता है। और बैटमैन के ऐसे वर्जन डीसी की कॉमिक बुक के यूनिवर्स में भरे पड़े हैं, बट हमें जो वर्जन फिल्म में देखने मिलने वाला है, वो वर्जन शायद ज्यादातर तो क्रिस्टोफर नोलन के डार्क नाइट के यूनिवर्स से पूरी तरीके से इंस्पायर दिखाया जाएगा। और रिडलर के कैरेक्टर की और कुछ छोटी और डिटेल्स की बात करें तो रिडलर का कैरेक्टर हमें इस फिल्म में पूरे जिक्सॉ मूड में नजर आने वाला है। यानी 100 की सीरीज में हमने जैसे जिक्सॉ किलर को देखा है और डार्क नाइट के गेम में, वैसे ही रिडलर के कैरेक्टर को इस सीरीज में रखा जाएगा। यानी काफी सारे पजल्स बैटमैन को सॉल्व करने होंगे रिडलर तक पहुंचने के लिए। तो ये सारी डिटेल हो गई रिडलर से रिलेटेड। और अब बात करते हैं बैटमैन के इस यूनिवर्स के कमिश्नर गॉर्डन के बारे में, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले इस फिल्म में जेफरी वॉट्स कर रहे हैं। उन्होंने काफी सारी अच्छी डिटेल्स दी है उनके कैरेक्टर और बैट मोबिल से रिलेटेड। जैसे कि अगर बात करूं मैं उन्हीं के कैरेक्टर कमिश्नर गॉर्डन की, तो उन्होंने इंटरव्यू में ये बात साफ साफ क्लियर कर दी है कि उनका कैरेक्टर इस फिल्म में कमिश्नर गॉर्डन नहीं बल्कि सिर्फ जेम्स गॉर्डन है। यानी साफ है कि ये फिल्म हमें कहीं ना कहीं जेम्स यानी कमिश्नर गॉर्डन की भी एक स्ट्रगल लाइफ दिखाने वाला है कि किस तरीके से वो कमिश्नर की पोस्ट तक पहुंचे। यानी ये डिटेल भी बहुत ज्यादा अच्छी है। इससे जेफरी के
कहने पर हमें उनके कैरेक्टर को सिर्फ जेम्स गॉर्डन ही बुलाना चाहिए या फिर डिटेक्टिव, जिनकी पहचान इस फिल्म में बैटमैन से होगी और धीरे धीरे उन दोनों के बीच ट्रस्ट बनेगा। और शायद हो सकता है कि इस फिल्म के एंड तक उन्हें कमिश्नर गॉर्डन बना दिया जाए, क्योंकि फिल्म में अच्छे खासे विलन्स को लिया गया है जिन्हें शायद फिल्म के एंड होने से पहले बैटमैन जेल तक पहुंचा देगा, आई मीन अरखम की जेल तक। बट अभी के लिए आप इन सभी डिटेल्स को बस एक थियरी ही पकड़ कर चलो। और अब बात करें बैटमोबिल की ओरिजिन के बारे में, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बैटमैन की जितनी भी फिल्मों में हमने बैटमोबिल्स देखी है वो काफी ज्यादा अपग्रेड वर्जन है। मैं पुरानी क्लासिक फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नोलन के वर्जन की और जैक स्नाइडर की भी। बट जैक स्नाइडर का वर्जन मैट रीव्स के इस बैटमैन के यूनिवर्स से बहुत ज्यादा अलग है और ये फिल्म सीधे सीधे क्रिस्टोफर नोलन के यूनिवर्स से ही पूरी तरीके से इंस्पायर कर बनाई जा रही है। बट अच्छी बात यह है जो कि जेफरी ने कही है कि बैटमैन अपनी बैटमोबिल खुद बनाएगा, ना कि क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म की तरह। इस फिल्म में बैटमैन के पास कोई लुक फॉक्स जैसा कैरेक्टर है, यानी मॉर्गन फ्रीमैन, जो उसकी मदद उसके बैटमोबिल और उसके टैग बनाने में करेगा। यानी ये बैटमैन अपने स्टार्टिंग स्टेज में खुद ही स्ट्रगल करने वाला है। इसलिए इस फिल्म में बैटमोबिल को काफी ज्यादा रियल ही रखा गया है, यानी एक कार की तरह जिसमें कुछ अपग्रेड कर दिए गए हैं ताकि बैटमैन अपनी इस बैटमोबिल को गॉथम की सड़कों पर चला पाए। और देखकर बैटमोबिल तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। और हाँ, अब इसके पीछे की भी जो डिटेल मिली है जो अभी मैंने आपके सामने रखी, उससे तो इस फिल्म की हाइप और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब बात करें डाउट की, तो काफी लोगों को अब भी ये डाउट है कि जैक स्नाइडर कट रिलीज होने से पहले मैट रीव्स की इस बैटमैन की फिल्मों में कुछ चेंजेस किए भी जाएंगे या नहीं। तो सिंपल सा जवाब है जी नहीं, ऐसा कुछ भी होने वाला है नहीं, क्योंकि दोनों ही फिल्में अलग अलग वर्जन्स के बैटमैन हमारे सामने रखती है। अब डिपेंड आप पर करता है कि आपको डीसी के इस यूनिवर्स में कौन सा बैटमैन सबसे ज्यादा पसंद आएगा और कौन सा नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं जोकर की डिटेल्स के बारे में, जिसकी अपडेट और किसी ने नहीं बल्कि डैनियल रेचमैन ने दी थी, जो कि एक काफी जाने माने अच्छे सोर्स है। यानी उनकी तरफ से दिए गए अपडेट ज्यादातर तो रियल ही निकलते हैं। और इस बार उनका दावा है कि मैट रीव्स की द बैटमैन फिल्म में हमें जोकर की एक ग्लिम्स मिलेगी। यानी हो सकता है कि फिल्म में जोकर का रेफरेंस हो, ना कि जोकर उठाकर फिल्म में डाल दिया जाए। अब ये जोकर फिलिप थॉट की फिल्म जोकर के जैक्विन फिनिक्स तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही फिल्मों में ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। बट ये मैट रीव्स का बैटमैन वर्जन है जो बिना जोकर के कंप्लीट नहीं होने वाला। बट फिल्म में अभी के लिए तो फिलहाल मेन विलेन मेरे हिसाब से रेडलर ही होगा। उसके बाद जब बैटमैन अपने इस मिशन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेगा तो फिल्म के एंड में हमें एक छोटा सा टीज दिया जाएगा। और उसी टीज पर आए तो रूमर के अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है कि अरखम सेल में हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाएगा शैडो में खड़ा हुआ, जो और कोई नहीं बल्कि जोकर होगा। अब इस बात में कितना दम है उसकी तो मैं गारंटी बिल्कुल भी लेने वाला हूँ नहीं, लेकिन मैं ये मान सकता हूँ कि फिल्म में जोकर का थोड़ा बहुत तो रेफरेंस होगा ही, ताकि फिल्म के यूनिवर्स को आगे बढ़ाया जाए काफी अच्छी तरीके से, जिसकी शुरुआत मैट रीव्स फिलहाल तो बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। खैर, तो अब आ जाए उस लीक डिस्क्रिप्शन पर। तो डिस्क्रिप्शन में बताया गया था एक फिनरल जो और किसी का नहीं बल्कि गौथम के मेयर का होगा। जी हाँ, यानी इसके पहले जो इमेज लीक हुई थी, जिसे मैंने रिडलर से कनेक्ट कर बताया था कि वो जो कोई भी शख्स मरा हुआ होगा वो रिडलर का पहला विक्टिम होगा। तो अब हो सकता है कि वो विक्टिम और कोई नहीं बल्कि गौथम सिटी के मेयर हो, जिनके फिनरल का सीन ऑनलाइन लीक हुआ था, बट बाद में उसे वार्नर ब्रदर्स ने डिलीट कर दिया। बट डिस्क्रिप्शन अब लोगों के पास है, जहाँ पर फिनरल में जेम्स गॉर्डन के अलावा ब्रूस वेन भी होगा, जिसके बाद वहाँ पर एक कार आएगी और उस कार में से एक बंदा उतरकर डेटोनेटर फेंक कर चला जाएगा। तो हो सकता है कि वो शख्स रेडलर की तरफ से भेजा गया हो, जिसके बाद वहाँ पर ब्रूस वेन अपना दिमाग लगाकर उस डेटोनेटर को डिफ्यूज करेगा। जी हाँ, उस लीक डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। और उसके बाद ब्रूस वेन और भी ज्यादा इंटरेस्टेड होगा इस केस को सॉल्व करने में, जिसका पता ऑब्वियसली उसे फिल्म के एंड में ही चलेगा। और जाने से पहले इस फिल्म से रिलेटेड छोटी सी कंट्रोवर्सी की बात करें तो सभी बैटमैन फैंस को ये पता होगा कि रॉबर्ट पैटिसन ने बस एक मजाक के तौर पर कहा था कि वो घर पर बैठे कोई भी वर्कआउट नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें बोर होता है घर बैठे वर्कआउट करने में। ऐसे में काफी सारे फैंस ने उन्हें ट्रोल कर दिया था कि बैटमैन पूरी तरीके से फिट रहना चाहिए और खास करके स्क्रीन पर उसकी बॉडी भी दिखनी चाहिए, ना कि डुप्लीकेट सूट से उसे काफी ज्यादा फिट दिखाया जाए। बट जैसे कि मैंने कहा, रॉबर्ट पैटिसन ने सारी की सारी बातें बस एक मजाक के तौर पर कही थी और फिर क्या था, इंटरनेट पर एक वॉर सी छिड़ गई। बट मैं अब भी कहूंगा कि रॉबर्ट पैटिसन ने इन सारी की सारी चीजों को बस एक मजाक के तौर पर ही कहा था, ना कि वो सीरियस होकर किसी भी ऐसी बातों को करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि फैंस उनके मुंह से ये सारी बातें नहीं बल्कि ये सुनना चाहते थे कि वो खुद को कितने ज्यादा फिट रख रहे हैं। और उसके पहले भी जब वो जॉगिंग कर रहे थे तो उसकी कुछ फोटोज निकल कर आई थी, जिसे देखकर लोगों ने यही कहा था कि रॉबर्ट पैटिसन वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो के पैसे बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी एंगल में बिल्कुल भी फिट नहीं लग रहे। बट मेरे हिसाब से इन सभी चीजों को फिल्म रिलीज होने से पहले बिल्कुल भी जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उनका कैरेक्टर ही कुछ इसी तरीके से लिखा हो फिल्म के डायरेक्टर मैट रीव्स ने, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म में रॉबर्ट पैटिसन को ही चुना बैटमैन के रोल के लिए। और इसके अलावा आपको पता है कि मैंने बार बार आपसे यही कहा है कि ये फिल्म एक हिसाब से बैटमैन के फर्स्ट ईयर पर फोकस करने वाली है, यानी बैटमैन के करियर का पहला केस और उसकी शुरुआत, जो कि काफी ज्यादा ग्राउंड लेवल पर होगी। और आगे चलकर बैटमैन यानी रॉबर्ट पैटिसन अपने कैरेक्टर को डेफिनेटली फिट ही करते रहेंगे, ठीक बैटमोबिल की तरह, जो हमें इस फिल्म में तो एक कार की ही तरह लग रही है। और हो सकता है कि आने वाले फिल्म के सीक्वल में
में उसे और भी ज्यादा अपग्रेड कर दिया जाए बैटमैन के सूट की तरह। वेल तो ये थी सारी की सारी डिटेल्स द बैटमैन फिल्म से रिलेटेड। आई होप मैंने द बैटमैन फिल्म की सारी डिटेल्स को कवर कर लिया है। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज मिस कर दी है तो उस बारे में भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी कि आपको मेरा एक काम कितना ज्यादा पसंद आया है। और हाँ, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। खैर तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।